गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सही जानकारियाँ मिलेगी जो आपके आने वाले भविष्य के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिससे आपका भविष्य भी संभल सकता है। जो इस तरह एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन आपको बहुत गहराइयों से बहुत ढूंढ करके निकालते हैं और जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा ये अथक प्रयास आपके लिए सार्थक होना चाहिए, तभी हमारी सही संतुष्टि होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि अक्ल बादाम पिस्ता खाने से नहीं बढ़ता, अक्ल ठोकर खाने से बढ़ता है। जब जीवन में आपको ठोकर लगता है तभी आपको एक नई सीखें मिलती है। तो इसी तरह से हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ ले चल रहे हैं। पहला हमारा रियल लाइफ रोल कर वास्तविक जीवन की भूमिका क्या होती है। टू इम्प्रूव योर मूड, यदि आप अपने मस्तिष्क को बढ़ाते हो तो उसमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, अभ्यास लगातार आपको जारी रखना चाहिए। फिर कह रहा टू थिंक मोर क्लियरली, मेडिटेट, और यदि स्पष्ट रूप से आप सोचते हैं तो आपको ध्यानाकर्षित होना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, तो जब आपको संसार को समझने की आवश्यकता होती है तो आपको पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े आपको कुछ नहीं आएगा। रीड। टू हेल्प पीपल, लोगों की सहायता करो, और हेल्प योरसेल्फ, जब आप लोगों की सहायता करेंगे तो लोग भी आपकी सहायता करेंगे। यह कह रहा है कि आप दूसरों के लिए खाई खोदेंगे तो आपके लिए भी कांटा अगला बोएगा। इस तरह हमें दूसरों की बुराई पर नहीं जाना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच अपने अंदर, अपने प्रति और दूसरे के प्रति भी रखनी चाहिए। टू लर्न फास्ट हैव फन, यदि आप तेजी के साथ कर दे तो आप आनंद के रूप में उसको मान कर चलिए कि हम आनंद ले रहे हैं, तभी आप किसी चीज को सीख पाएंगे। तो इस तरह है। दूसरा टॉपिक है सक्सेस अट्रैक्ट। अब देखिए, ज्वेलसी, ईर्ष्या और शत्रु कहाँ आपके पास पड़ोस में उत्पन्न होते हैं। जब सक्सेस अट्रैक्ट्स इनमीज, जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो आपके पास पड़ोस के लोग आपके शत्रु बन जाते हैं कि कहीं से टांग इसका खींच लो कि आगे उन्नत ना कर पाए। दूसरा, प्रोग्रेस इनवाइट्स जेलसी, और उन्नत क्या करता है या आमंत्रण किसको देता है, ईर्ष्या को। इफ पीपल हेट यू आर फील जीलियस, यदि लोग तुमसे नफरत करते हैं और ईर्ष्या रखते हैं तब आपको क्या सोचना चाहिए, जस्ट रिमेंबर यू आर डूइंग वेल लाइफ, तब आपको तुरंत ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं। तो हमें किसी के ईर्ष्या और उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब अपने गोल को पाने के लिए, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तब हमें रुकना नहीं चाहिए। और इसका हिंदी में हमने दिया, अहंकार की बीमारी बिल्कुल मदिरा जैसे होती है। अहंकार की बीमारी किसके समान किया गया, मदिरा के समान, मदिरा शराब के समान इसकी तुलना की जाती है। स्वयं को छोड़कर सबको पता चल जाता, जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको नहीं पता चलता कि हम अहंकार है, लेकिन यह सबको पता चल जाता किसे चढ़ गई है। जिस तरह एक शराबी झूमते हुए जाता जब पी करके आप वक्त बोलते हुए, लेकिन उसको नहीं पता कि हमने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसी तरह अहंकारी व्यक्ति का भी स्वभाव हो जाता है। इस तरह कह रहा। चौथा है, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए। रिश्तों की कदर पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है। रिश्ता का कदर पैसे की तरह करना चाहिए क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है, पर गंवाना बहुत आसान है। कमाना मुश्किल है, गंवाना आसान है। फिर कह रहा है
पांचवा पॉइंट हमारा, मृत ने जीवन से पूछा। मृत ने जीवन से पूछा, कितनी अच्छी टॉपिक है। मृत ने जीवन से पूछा, क्यों हर कोई तुमसे प्यार करता है, क्यों हर कोई तुमसे प्यार करता है लेकिन मुझसे नफरत करता है, लेकिन मुझसे नफरत करता है। तो जीवन ने क्या जवाब दिया है, सुन लीजिए। जीवन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूं। क्या है जीवन, क्या है, एक खूबसूरत झूठ है। एक दूसरे के लोग गला नापने के लिए, कहीं कहीं मूर्ख बनाने के लिए लोग आज बैठे हुए हैं। और कह रहा है खूबसूरत झूठ हो, और तुम एक दर्दनाक सच हो, तुम एक दर्दनाक सच हो, इसलिए तुमसे लोग नफरत करते हैं। और छठा अंतिम टॉपिक है, वो कथा के पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे कथा के पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तुम बच्चों की पढ़ाई रोककर कथा करा रहे हो। तुम बच्चों की पढ़ाई रोककर कथा करा रहे हो। ये नहीं हम कह रहे हैं कि व्यंग्यात्मक रूप में हमने दिया है, लेकिन वास्तविकता के रूप में जो इस अहंकार अंधकार की दुनिया में डूबा हुआ है, वो आगे की तरफ अपनी सफलता को छोड़ दे कि हमें आगे भी बढ़ना है। और इस तरह हमारा आज का प्रमुख टॉपिक है, इसमें रचना एवं रचनाकार, कल के लिए हमने दिया था 20-22 पुस्तकों का नाम दिया था, और आज भी उसी टॉपिक पे हम चल रहे हैं। तो पहला हमारा है नासकेतोपाख्यान, किसने लिखा, सदल मिश्र ने लिखा है। दूसरा है राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तीसरा 84 वैष्णवपन की यात्रा, गोकुल नाथ। चौथा सत सही, बिहारी लाल। पांचवा काव्य प्रकाश, चिंतामणि। छठा है ललित ललाम, मतिराम। सातवां है भाषा भूषण, जसवंत सिंह। आठवां सिया वाग्मी भूषण। नौवां है काव्य रसायन दे, सुजान हित प्रबंध, घनानंद। काव्य निर्णय, 11वां काव्य निर्णय, भिखारी दास। 12वां है पदाभरण, पद्माकर। 13वां है व्यंग्यार्थ कौमुदी, प्रताप शाही। 14वां भारत दुर्दशा नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 15वां परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। 16वां है इंदुमती, किशोरी लाल। 17वां है चिंतामणि आलोचनात्मक कृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रिय प्रवास महाकाव्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कभी कभी पूछा जाता है कि उपाध्याय जी का पूरा नाम बताओ, तो क्या होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम होता है। इसके बाद 19वां है, 19वां भूषण हजारा भूषण। 20वां है कवि कुल कल्पतरु, चिंतामणि। 21वां है राग गोविंद, मीराबाई। 22वां सुजान रसखान। 23वां है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह। 24वां प्रेम फुलवारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर 25वां है गंगावतरण जगन्नाथ दास, गंगावतरण जगन्नाथ दास। इस तरह हमने दिया है। तो कुछ संक्षिप्त परिचय महादेवी वर्मा के बारे में भी देना चाह रहे हैं, तो जिसमें हमने दिया संक्षिप्त परिचय महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उनका मृत्यु 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद में हुआ, जिसे आजकल प्रयाग नाम से जाना जाता है, यह भी उत्तर प्रदेश है। और उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे, और वह एक प्रोफेसर थे, और माता हेमरानी देवी एक गृहिणी थी। कहा जाता है उन्होंने सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं था, पारिवारिक जीवन से कोई मोह नहीं था। उनकी बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन वह एक बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, और अंत में उन्होंने इस लेखिका जगत में उतर आई।
और महादेवी वर्मा को अन्य नामों से भी जाना जाए, जैसे सरस्वती, और आधुनिक युग का मीरा भी महादेवी वर्मा को पुकारा जाता है। और उनकी प्रमुख रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांद गीत 1936, दीप शिखा 1942, यामा, जिसमें आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य जगत में तमाम प्रकार के पुरस्कारों से भी नवाजा गया है और यह साहित्य जगत में अपने बुलंदियों को भी पाली। और इन्होंने भारत को यह बतलाया कि नवयुवक ही हमारे देश का कर्णधार होगा, इसे हमें मुख्य रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। आधुनिक युग का निर्माता कौन होता है? यही हमारे विद्यार्थी गण होते हैं। इसलिए हमें हर तरफ से, हर एंगल से इन विद्यार्थियों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। नई नई तकनीकी, नई नई साहित्यिक रचनाएं और नए खोज के द्वारा हमें उनको शिक्षा प्रणाली देनी चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को संभाल सके और देश हित के लिए उन्नत का कार्य कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ कहना तो और कुछ का चाहता हूं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा कहते हुए रुकता हूं।